तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कोर्ट का हियरिंग होना है वह अब 23/6 को होना है, और जो ऑर्डर आना था वो ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया एग्ज़ाम और रिजल्ट के ऊपर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत लोग हमसे सवाल ये कर रहे थे कि जो ग्वालियर क्षेत्र में जो भी कॉलेज है जिन पर स्टे ले रखा है कॉलेज सब, तो उसका क्या होगा, क्या उसका एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हम इस पर जो है पूरा के पूरे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 2022 से 23 का। तो उसमें कहा गया है 96 कॉलेज अनसुइटेबल में है, ठीक है, अनसुइटेबल में है, जिनमें लगभग 1607 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा क्योंकि ये अनसुइटेबल है। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये जो कॉलेज सब जो स्टे लिया है, ग्वालियर रीजन के सभी कॉलेज स्टे ले रखा है ग्वालियर रीजन के। तो एक बात समझ लीजिए आप लोग कि ये लोग स्टे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट से, सारे ग्वालियर क्षेत्र, दतिया, मुरैना, ठीक है, ग्वालियर, जो भी ग्वालियर क्षेत्र में जितने भी ज़िला है और वहाँ के जो भी कॉलेज है वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है। तो इन कॉलेजों को जब जांच ही नहीं हुआ तो इसे अनसुइटेबल भी कहना गलत है, ठीक है। ये भी जो है मैं बता दूं कि अनसुइटेबल कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जांच ही नहीं हुआ। तब जब जांच ही नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा कि भाई कॉलेज सुइटेबल है अनसुइटेबल है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, ठीक है ना, तो रोक है जांच करने से। तो इन कॉलेज का जो है जब स्टे है तो इन कॉलेजों का आपको पता होगा कि एग्ज़ाम भी हो रहा है, रिजल्ट भी हो रहा है, इन लोग पर कोई ऐसा समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ही रोक लगा दिया जांच से, तो फिर काउंसिल या आईएनसी कैसे जांच कर सकती है, नहीं कर सकती है। जांच के लिए ही तो लोग सुप्रीम कोर्ट गया था कि बार बार हम इंस्पेक्शन नहीं करा सकते हैं, रोक लगाया जाए, रोक लग गया। अब रोक लग गया है तो इन कॉलेजों को जो है कुछ समस्या अभी नहीं है, जब तक ये कॉलेज जांच ना हो जाए और सुइटेबल और अनसुइटेबल क्लियर ना हो जाए तब तक सारे कॉलेज जो है आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये उन कॉलेजों का स्टूडेंट नहीं होंगे जितने भी ग्वालियर क्षेत्र में कॉलेज हैं। एक कॉलेज सब, कुछ कॉलेज है जिन पर स्टे नहीं है, एक बात समझ लीजिए, कुछ कॉलेज ग्वालियर में ऐसे भी है जिन पर स्टे नहीं है। तो जिन पर स्टे नहीं है उनका जांच हुआ और उनका जांच होगा भी, और जिनका जांच हुआ अनसुइटेबल पाए गए तो हट गए। तो इस हिसाब से सीधा यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे उन लोगों के लिए जो है जो ग्वालियर क्षेत्र वाले हैं इन लोगों के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र का जांच नहीं हुआ, और जब जांच नहीं हुआ तो सुइटेबल अनसुइटेबल करार आप नहीं कर सकते हैं और उनको रोक भी नहीं सकते एग्ज़ाम से, ठीक है, एग्ज़ाम या रिजल्ट से। तो कुल मिला के यहाँ पे अब आगे देखने वाली बात होगी कि इन क्षेत्र के साथ हो क्या रहा है, मतलब ग्वालियर रीजन में जितने भी कॉलेजेज हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों का सब चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लोग का सुप्रीम कोर्ट से ही जो है रोक है। तो जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा मेरे साथ, मेरा कॉलेज अनसुइटेबल में है या नहीं है, तो देखिए आपका कॉलेज सुइटेबल अनसुइटेबल होने की बात ही नहीं, क्योंकि आपका कॉलेज का जांच हुआ ही नहीं। आपका कॉलेज स्टे ले रखा है, तो आपका भी रिजल्ट आएगा और आपका भी एग्ज़ाम थर्ड ईयर का होगा, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो, ठीक है। तो थर्ड ईयर में है तो आपका एग्ज़ाम भी होगा, बात समझ लीजिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्लियर किया गया है कि अनसुइटेबल कॉलेज का नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कभी नहीं क्लियर किया गया है कि हाँ जो स्टे ले रखा है उसका भी नहीं आएगा, ठीक है, एक बात समझ लीजिए। तो एक बात क्लियर आपको हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही अब एग्ज़ाम और रिजल्ट के ऊपर जल्द ही काम होगा तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई अब आपका ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब जल्द होगा, ठीक है। धन्यवाद।